लुटियंस की भूमिका। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इसमें सर लुटियंस का भी योगदान था। 12 फरवरी 1921 को तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। इसमें 64 गोल खंभे मध्य प्रदेश के मुरैना में योगिनी मंदिर से प्रभावित है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। जब निर्माण अपने चरम पर था, 2500 मूर्तिकार और राजमिस्त्री कार्यरत थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन ने भारतीय संसद भवन और उसके निर्माण का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए। संसद भवन का व्यास 560 फीट है। यह करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। 27 फीट ऊंचे 144 खंभे इसे एक प्रमुख आकार देते हैं। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच किस बात को लेकर हो रही है तकरार? राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने की टाइमिंग पर उठने वाले सवाल। इसमें भारतीय स्थापत्य शैली के तत्व भी शामिल हैं, जैसे दीवारों और खिड़कियों पर छज्जा और संगमरमर में जाली। संसद भवन परिसर में 3 मुख्य भवन हैं। संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ, पुस्तकालय और संसदीय सुधा अनुबंध। आवश्यकतानुसार संसद भवन में अतिरिक्त सुधार किए गए हैं। वर्ष 1956 में आउट बिल्डिंग की अतिरिक्त 2 मंजिलों का निर्माण किया गया था ताकि प्रेस, मंत्रियों के कक्ष, पार्टियों के कार्यालय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी आदि को शामिल किया जा सके। लोकसभा अर्धवृत्ताकार है और इसमें हरे रंग का कालीन है। इसमें 545 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल स्पीकर के दाईं ओर बैठता है और विपक्ष बाईं ओर। अदानी पर मोदी की खामोशी के क्या है मायने? राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने की चर्चा। क्या रहा है राजपथ का इतिहास? आजादी के बाद संसद मूल भवन में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था। इसकी व्यवस्था बाद में संसद भवन एनेक्सी की इमारत बनाकर पूरी की गई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार जे.एम. बेंजामिन और वरिष्ठ वास्तुकार के.आर. जानी द्वारा इसे डिजाइन किया गया। अगस्त 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और अक्टूबर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया था। वहीं 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई संसद भवन लाइब्रेरी का शिलान्यास 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। 1994 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने इसका भूमि पूजन किया था और मई 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसका लोकार्पण किया। इसे मशहूर आर्किटेक्ट राज रेवेल ने डिजाइन किया है। संसद में प्रवेश के लिए 12 गेट हैं, लेकिन ट्रैफिक के लिए मुख्य गेट नंबर 1 है जो संसद मार्ग पर पड़ता है। मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। वर्ष 2009 में संसदीय क्षेत्र के विस्तार के लिए नए भवन के निर्माण का फैसला लिया गया। उसके बाद 2012 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा इस मुद्दे पर एक समिति का गठन किया गया था। दावा किया जाता है कि नई संसद और सेंट्रल विस्टा को डिजाइन करते समय वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सेंट्रल विस्टा की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नई संसद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कई तर्क दिए गए हैं।
इसके मुताबिक साल 2026 के बाद देश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। फिर लोकसभा और राज्यसभा में अतिरिक्त सांसदों की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान सेंट्रल हॉल में 440 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। कहा जा रहा है कि इस वजह से संयुक्त संसदीय सत्रों के दौरान कठिनाई बढ़ जाती है। यह सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करता है। नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी, जबकि कुल मिलाकर 1272 सीटें होंगी। सेंट्रल विस्टा, क्या पीएम मोदी को एक नए घर की जरूरत है? संविधान दिवस, भारतीय संविधान बनाने में बेनेगल नरसिंह राव की भी थी बड़ी भूमिका। सेंट्रल विस्टा और विवाद। संसद के पुराने भवन के मूल डिजाइन में सीसीटीवी केबल, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन प्रणाली की सुविधा नहीं थी, इसलिए इसे बेहतर तरीके से नई संसद में तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि पुरानी इमारत का डिजाइन अग्नि नियमों का पालन नहीं करता है। जब भवन बनाया गया था तब यह क्षेत्र सिस्मिक जोन 2 में था, जिसे अब सिस्मिक जोन 4 में तब्दील कर दिया गया है, जिससे बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा था। लगभग 20 राजनीतिक दलों ने सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन और नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा न कि राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। दिसंबर 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया तो विपक्ष ने कोरोना संकट के बीच इसे फिजूलखर्ची बताया था। फिर यह विवाद भी उठा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण निर्माण करने और पेड़ों को हटाने की मंजूरी देने का अधिकार है। निर्माण कार्य के चलते आसपास के इलाकों में प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विवाद हो गया था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। नए संसद भवन को डिजाइन करने का काम गुजरात के बिमल पटेल को सौंपा गया, जो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। दोनों की निकटता मीडिया और विपक्ष में भी चर्चा का विषय बनी। उसके बाद संसद भवन पर लगाए जाने वाले राष्ट्रीय चिन्ह के शेरों की मुद्रा सौम्य न होकर आक्रामक होने का मुद्दा भी उठा और इस मुद्दे पर विवाद भी हुआ। सरकार का तर्क यह है कि यदि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थित केंद्रीय कार्यालय और विभाग सेंट्रल विस्टा में स्थित है, तो बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए सुविधा होगी। वीआईपी या वीवीआईपी लोगों की आवाजाही और लुटियंस दिल्ली में ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल या रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, जिसे सेंट्रल विस्टा के कारण दूर किया जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी हिंदी न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।